मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटे को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आज कुछ चीज़ें मुझे ना कुछ किसी बारे में बात करनी थी आपसे, तो वो भी मैं आगे करूँगी। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। मतलब यूट्यूब से रिलेटेड ही टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्सी एक नई छिड़ी है, उसके रिलेटेड कोई बात करनी है। तो आगे बने रहिएगा व्लॉग में और देखते रहिएगा क्या क्या होता है आगे। और गाइस यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, मतलब प्याज छील रही हूँ। इसके मैं ना 4 पीस करूँगी और मुझे ना सिरके वाली प्याज डाली थी। आपको पता थी कि मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन ना वो ख़राब मतलब ख़त्म हो गई थी और सिरके में ना हल्की स्मेल आने लगी थी मुझे। तो मैंने वो चेंज करके ग्लास को अच्छे से धो के दोबारा से इसमें सिरका और प्याज डाली है। मतलब नया सिरका डाला था मैंने दोबारा से, उसमें ना मुझे स्मेल आने लगी थी। और फिर बनाऊँगी मैं खाना। उसके बाद बनेंगी आज मटरी, कि हमारे घर मतलब मटरी बनने वाली है। मैदा ना बहुत दिनों की आई हुई थी और डैडी ने मतलब बहुत दिनों पहले कहा था हमसे मटरी बनाने की, लेकिन हम भूल गए थे। तो डैडी ने ना कल हमें डांटा कि तुमने मटरी नहीं बनाई, हमने कही थी। तो आज बनेगी मटरी। और ये ना मट्टी बनने लगी थी। तो पता है क्या हुआ था कि माँ ने मैदा मार ली थी और माँ बेल के काट रही थी, मैं ऊपर गैस पे सेक रही थी। लेकिन ना ये लास्ट थी, मैंने जब शूट किया था ये लास्ट बची थी। तो माँ ने ना पूरा आटा मतलब एक बार में ले लिया था। तो ये थोड़ी बड़ी हो गई, तो जो चकला था उससे बाहर आ रही थी, इसलिए ना फिर माँ ने को ये स्लिप पर रखनी पड़ी। फिर स्लिप पर रख के माँ ने बेली और काटी और इन्हें अब मैं सेकूँगी। मतलब हमने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया था। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितनी बनाई हैं, क्योंकि डैडी ही खाते हैं, हम लोग ना कोई और नहीं खाता। डैडी चाय के साथ खाते हैं, उन्हें तो चाय के साथ खाना कुछ पसंद है। तो इसलिए ना डैडी ने बनवाई थी। इतनी सी बनाई है मैंने, और थोड़ी सी साइड में सिक रही हैं और एक लॉट और बचा है। और गाइस हमारी मटरी बन चुकी थी ना, हमारे दादाजी वगैरह आ गए थे, तो डैडी वगैरह सब लोग बाहर चले गए थे। तो मैं यहीं पे बैठ के कपड़े तय करने लगी थी। मैंने ना आज मतलब आपको याद होगी, मैंने पहले एक दिन बेडशीट धोई थी, तो मैं बेडशीट लगाई थी, आपको दिखाई थी मैंने उस दिन पिलो कवर धोना भूल गई थी। मतलब बेडशीट माँ ने निकाल के दी थी मुझे, तो माँ पिलो कवर निकाले नहीं थे माँ ने, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें पिलो कवर थे नहीं। तो मैंने आज धोई थी, तो मैं उन्हें लगा रही थी। कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़े भी मतलब मैं तय करी थी, शाम का टाइम था। और यहाँ पे ना इसके बाद ही मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बात की थी। और उसके बाद ही हुआ क्या कि बेटू मतलब अपनी गाड़ी से खेल रही थी, उसका ना एक पहिया तोड़ लिया था उसने, वो जो पॉटी वाली गाड़ी जो होती है वो। और वो उससे मुंह के बल गिरी, तो उसके गाल पे ना नील पड़ गया था। गाइस जैसे कि वो मैंने कहा था, मैंने कल के लोग वीडियो में भी कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, मैंने आज स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुझे आप लोगों से किसी टॉपिक पे बात करनी है। तो आपको पता होगा सबा इब्राहिम, जो शोएब इब्राहिम की बहन और दीपिका कक्कर इब्राहिम की ननद है, उनको बेबी बॉय हुआ है अभी। तो सबसे पहले तो सनी को और सबा को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको मतलब एक घर में एक नया मेहमान आया है। बाद आप सबको पता होगा, जो जो उनको फॉलो करते हैं, जो नहीं भी फॉलो करते हैं, आजकल बहुत चल रहा है इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी, कि दीपिका के लिवर में ट्यूमर है। तो उनकी सर्जरी के लिए उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन उन्हें फीवर हो गया था, तो वो सर्जरी पोस्टपोन हो गई, जो भी हुआ। लेकिन इसमें मतलब ये दो चीज़ें चल रही हैं उनके घर में, कि एक उनके घर में खुशी आई है और एक उनके घर में गम आया है कि दीपिका बीमार है, लेकिन उधर खुशी है कि उनके बेटा हुआ है। पर उनके घर में सब चीज़ नॉर्मल है, मतलब उनके घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, उन दोनों नंद भाभी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे एक अलग ही फैमिली चल रही है, कहते हैं एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, जिसमें अलग ही कंट्रोवर्सी चली हुई है। मैंने ना कल एक दो वीडियोस देखी, एक वीडियोस मतलब मेरे एक जानने वाले उन्होंने मुझे भेजा भी, उसमें अलग ही कंट्रोवर्सी, मतलब कि उसमें क्या दिखाया, जो जिन्होंने वीडियो डाली थी उसमें था कि अपनों ने ही छोड़ा साथ। एक तो उनके थंबनेल थोड़े ना ड्रामेटिक होते हैं कि अपनों ने छोड़ा साथ, पैसे के लिए थे साथ। मतलब माना कि दीपिका बीमार हैं और उनके हस्बैंड हैं उनके साथ। मेरे हिसाब से वो जब तक एडमिट रही थी तो शोएब घर नहीं आए थे, वो उन्हीं के साथ रहे थे और उनको रहना भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि उनकी सास जो मतलब शोएब की माँ है वो और जो फैमिली मेम्बर है वो सभा के बेटे के होने में हॉस्पिटल चले गए, तो उन लोगों ने दीपिका को सिर्फ एक पैसे की उसके यूज़ किया, ये तो गलत है। मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
उनके घर पे उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है वो वही जानते हैं, हम लोगों को नहीं पता अंदर क्या हुआ है, क्योंकि किसी का भी ब्लॉग नहीं आया। सिर्फ एक सनी का ब्लॉग आया था, मतलब सभा के चैनल पे एक ब्लॉग आया था, तो उन्होंने सिर्फ ना हॉस्पिटल का दिखाया था कि मतलब क्या हुआ है। क्योंकि मैंने ना सनी का इंटरव्यू भी देखा था एक इंस्टा पे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम लोग खुश हैं लेकिन हम लोग को मतलब थोड़ा दिमाग टेंशन में भी, क्योंकि भाभी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो उन्होंने भी ये बात वहाँ पे कही थी, एडमिट की थी कि मतलब हम लोग परेशान भी हैं। तो किसी से भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि मतलब माना कि दीपिका बीमार है, लेकिन एक उनके में खुशी भी आई है, और वो कितने टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब एक मिसकैरेज भी हो चुका था सभा का, तो वो ऐसे तो इसको नहीं, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो उनका बेटा हुआ तो वो रो रो के दिखाएंगे हाय हमारी तो भाभी बीमार है और ये बेटा हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। और ये अलग यूट्यूब पे ये कंट्रोवर्सी चलाना कि उन्होंने ये किया उन्होंने ये किया, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला था, हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, वो एक साथ ही रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों की फैमिलीज़ में कोई इशू नहीं है, वो बहुत हैप्पी फैमिली है। चीज़ें करके कंट्रोवर्सी कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। हाँ बस इतना ही ज़रूर है कि आपको उनके नाम पे व्यूज़ मिल जाएंगे, पर ये गलत है, आप उन्हीं की बुराई करके और उन्हीं के नाम पे व्यूज़ ले रहे, तो ये तो गलत है ना। तो तभी ना मैंने जो वीडियो देखी थी उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी उनके परिवार के बारे में गलत बोल रहे हैं, दीपिका के इन लॉज के बारे में गलत बोल रहे हैं, अगर दीपिका उन लोगों से इतना प्यार करती है तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी इस बात की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अगर गलत होंगे तो दीपिका इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि उसे समझ में नहीं आएगा कि वो उसके साथ गलत कर रहे हैं और वो उनके आगे पीछे घूमे जरूर। तो पक्का है कि अगर दीपिका के लोग उससे इतना प्यार करते हैं या फिर दीपिका उनसे इतना प्यार करती है, तो वो दोनों एक मतलब दोनों एक रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ दीपिका उनसे प्यार करे वो लोग नहीं करें, दीपिका कब तक उस रिश्ते के बोझ को उठाएगी, ये तो पक्की बात है। तो यानी कि वो सब लोग दीपिका से उतना ही प्यार करते हैं जितना जितना दीपिका उनसे करती है। तो ये फालतू की कंट्रोवर्सी करने से हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे वैसे यही अपील करना चाहूँगी कि फैमिलीज़ की जो भी इशू है या फिर फैमिली के इशू नहीं भी है, बल्कि उनके मेरे हिसाब से है ही नहीं, आप उनको ज़बरदस्ती बना रहे हो तो ये सब गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने बोला वो ठीक था कि नहीं था। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने ना आगे कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि जैसे मैंने वाला पार्ट शूट किया था उसके बाद ना मेरी बेटी गाड़ी से गिर गई थी, उसकी चोट लग गई थी, मतलब उसके ना गाल पे यहाँ पे लग गई है, मुँह के बल गिरी थी वो, तो यहाँ पे नील पड़ गया था। उसके बाद ना मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।